नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड द इंडियन इकोनॉमी, दोस्तों भारत की टॉय इंडस्ट्री ने अब चाइना को बीट कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जो है जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है। इंग्लिश न्यूज़ मीडिया ने तो कवर किया ही है, साथ में हिंदी मीडिया ने भी इसको कवर किया है। बिकॉज अब हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है उसने दोस्तों सबसे पहले तो चाइना के ऊपर अपनी जो निर्भरता है उसको ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया है, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। एंड साथ में अब भारत जो है वो टॉयज के सेक्टर में एक नेट एक्सपोर्टर भी बन चुका है। और ये सारी की सारी कहानी केवल पिछले 4 सालों में ही भारत के द्वारा यहाँ पे बदली गई है। आपको अगर मैं आंकड़ों की बात बताऊं तो सबसे पहले तो जो चाइना से हम लोग चीज़ों का इंपोर्ट करते थे टॉयज के एरिया में, सन 2019-20 की अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 235 मिलियन के आसपास के चाइनीज टॉयज इंडिया में इंपोर्ट हुआ करते थे। लेकिन 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये केवल $41 मिलियन पे आ चुका है, यानी कि 80% से भी ज़्यादा की हमें कटौती देखने को मिली है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि पिछले 9-10 वर्षों के अंदर भारत जो है वो अब एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ टॉयज बन के उभरा है। आप लोग यहाँ पे इस चार्ट को देख सकते हैं। 2014-15 में $275 मिलियन के इंडिया के इंपोर्ट्स हुआ करते थे, जो आंकड़ा आज केवल और केवल $37 मिलियन पे आ चुका है। ये आंकड़ा 6 महीनों का है, लेकिन अगर आप पूरे साल का आंकड़ा भी देखेंगे तो ये आंकड़ा केवल 65 मिलियन पे आ चुका है। और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे आज से 9 साल पहले वो 40 मिलियन हुआ करते थे। एंड ये दोस्तों आंकड़ा आप देख सकते हैं 152 मिलियन डॉलर को टच कर चुका है। यानी कि हम लोग जो एक समय पे नेट इंपोर्टर हुआ करते थे टॉयज के क्षेत्र में, वहां पर अब हम लोग दोस्तों नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं। बात करेंगे इन सभी आंकड़ों के बारे में, इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, एंड मेनली समझेंगे कि व्हाट आर दी फैक्टर्स जिसकी वजह से केवल पिछले 4 सालों में हमें इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है, और क्या चैलेंजेस हैं हमारे टॉय सेक्टर में, उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी GS कोर्सेज के दाम गिरा दिए हैं। आप लोग इनमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी कंपेटिटिव प्राइस ऑफ ओनली 59,999। हमारे जो सेंटर्स हैं ये नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर GS कोर्सेज के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको इसमें क्वेश्चन है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, भारत की जो टॉय सेक्टर के जो आंकड़े हैं वहाँ पर हमें बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। पहली बात तो यही है कि चाइना से आने वाले जो इम्पोर्ट्स हैं वहाँ पर 80% से भी ज़्यादा की हमें कटौती देखने को मिली है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 82 से 83% की कटौती देखने को मिली है। एंड दूसरी तरफ जो हमारा एक्सपोर्ट है टॉयज़ का, वो भी इतना बढ़ चुका है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी हमें ऑलमोस्ट 4 गुना की बढ़त देखने को मिली है। नाउ सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये हमने जो इतना ज़्यादा चाइना से जो कट किया है, हमारा जो एक्सपोर्ट है ये सडनली इतना कैसे बढ़ गया। इसके पीछे कुल मिला के 3 फैक्टर सामने आते हैं। पहली बात तो 2019-20 में दोस्तों भारत ने पहला कदम लिया था। हमने टॉयज के ऊपर जो इंपोर्ट्स होने वाली कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। आप देखिए फरवरी 2020 की ये पहला हमने स्टेप लिया था, जो हमने 20% से इन टॉयज की ड्यूटी को बढ़ा के 60% कर दिया था। उसके बाद जस्ट 1.5 वर्ष के बाद जुलाई 2021 में इस 60% को बढ़ा कर के भी हमने 70% कर दिया था। यानी कि बाहर से आने वाले जो खिलौने थे वो बहुत महंगे होने लग चुके थे, जिसकी वजह से हम लोग बाहर से टॉयज को मंगवाना वैसे ही बहुत ज़्यादा कम कर चुके थे। एंड दूसरा बड़ा स्टेप जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था वो था 2020 में पहली बार भारत ने
टॉयज को लेकर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लॉन्च किया था। यानी कि जैसे हमारे घर पे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर BIS के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं लागू होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से टॉयज को लेकर भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लॉन्च किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों 1 जनवरी 2021 से लागू होना शुरू हुआ था और इसमें कुल मिला के 7 इंडियन स्टैंडर्ड्स थे जो कि यहाँ पर लाए गए थे, जिसमें कि अलग अलग चीज़ों को चेक किया जाता था कि क्या जो टॉय है इसके सेफ्टी एस्पेक्ट सही है, क्या जो टॉय है इसमें कोई आग लगने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या जो टॉय है इसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं इस्तेमाल हो रहा। इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2021 से ही लॉन्च किया गया था। बल्कि इसी बेसिस पर आपको याद करवा दूं, जस्ट पिछले साल की ही खबर है, भारत के द्वारा 160 से भी ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज थी जो कि इंडिया में अपने खिलौने बेचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इंडिया ने उनको क्वालिटी सर्टिफिकेट देने से ही यहाँ पे मना कर दिया और उनको क्वालिटी सर्टिफिकेट उसके बाद कभी दिया ही नहीं गया था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था जिसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर कम हुई एंड साथ में हमारा जो खुद का प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तीसरा बड़ा फैक्टर क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज़ को लेकर आ रही थी तो हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे उनके द्वारा भी कई सारे एफर्ट्स लगाए गए जिसकी मदद से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई। उदाहरण के तौर पे आपने नाम सुना होगा, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉय मेकिंग कंपनी है प्लेग्रो टॉयज़, और उसके बाद एक और बहुत बड़ी कंपनी है फन स्कूल। इनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने यहाँ बताया कि हमने नए नए इनोवेशन के माध्यम से, नए नए सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के माध्यम से, नई नई इंजीनियरिंग के माध्यम से हमने देखा कि फ़िलहाल डिमांड किस टाइप की है एंड उसी बेसिस पे हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया। बल्कि इतना ही नहीं, इंडिया इतना फेवरेबल डेस्टिनेशन बन चुका था मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया भर के, जैसे कि हैस्ब्रो हुआ, कीको हुआ, स्पिन मास्टर हुआ, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये भी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको आउटसोर्स करके ये इंडिया से करवाने लगे। आप लोग देखिए, एकस एक बेलगावी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, इसने दोस्तों बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तैयार किया नॉर्दर्न कर्नाटका में, जहां पर ये इन सभी कंपनी से आने वाले ऑर्डर्स को बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये केवल इन ब्रांड्स तक सीमित नहीं था, यहाँ पर और भी कई सारे ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इटली का जाना माना ब्रांड ड्रीम प्लास्ट, माइक्रोप्लास्ट, इन्होंने भी अपने जो ऑर्डर्स हैं वो इंडिया की तरफ भेजने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इंडिया में जो टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, जो इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उसको एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देखने को मिला। तो ये सारे के सारे तीनों फैक्टर्स जब एक साथ काम करे उसके बेसिस पर इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें तो बूस्ट देखने को मिला ही मिला, लेकिन जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि हमारे एक्सपोर्ट्स में भी हमें एक बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिली। आपके सामने ही है, 2014-15 में ये आंकड़ा केवल 40 मिलियन पे था, लेकिन 2023-24 में यही आंकड़ा 150 मिलियन को पार कर चुका था। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि पहले टॉयज़ के क्षेत्र में इंडिया एक नेट इंपोर्टर था दोस्तों, और ये डिफरेंस भी देखिए, ऑलमोस्ट 230 मिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट था, लेकिन आप यहाँ वाला आंकड़ा देखिए, इंडिया जो है वो एक नेट एक्सपोर्टर बन चुका है। एंड आज की डेट में हम लोग 90 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का जो नेट एक्सपोर्ट है वो टॉयज़ के क्षेत्र में यहाँ पर कर रहे हैं। सो डेफिनेटिवली ये वाली जो टॉयज़ की स्टोरी हमें देखने को मिली है ये एक बहुत ही शानदार ग्रोथ स्टोरी है जो कि इंडिया ने यहाँ पे रजिस्टर करी है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी भी 2 बड़े चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग फेस करते हैं। पहली चीज़ तो इंडिया जो अभी टॉयज़ बनाने लगा है, या फिर इवन जो इंडिया अभी टॉयज़ एक्सपोर्ट करने लगा है, असल में हम लोग प्रीमियम टॉयज़ वाली कैटेगरी में नहीं गए हैं। इसमें कहा जाता है कि जैसे जो टॉयज़ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ होते हैं, एक्शन फिगर टॉयज़ होते हैं, जो कि मेनली दुनिया की कंप्लीट टॉय इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं, वहाँ पर इंडिया का योगदान बहुत कम है। एंड एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, तभी जाकर के हम लोग इस एरिया में भी एंट्री ले सकेंगे। दूसरी बात, कहा जाता है कि जीएसटी का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से
अगर मान लीजिए किसी छोटे से टॉय में कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी लगा हुआ है तो वो वाला जो खिलौना होता है उसके ऊपर 18% जीएसटी लग जाता है, जिसकी वजह से वो टॉय ओवरऑल काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इन जीएसटी इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से एक पीएलआई स्कीम जैसी कोई चीज़ लाई जाए टॉय सेक्टर के लिए, तो उस केस में यहाँ पर जो मुनाफा है और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टॉय इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन यस, ये एक बहुत ही सेलिब्रेट करने वाली मोमेंट है भारत के लिए, बिकॉज अब हमने फाइनली एक तरीके से चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता यहाँ पर ख़त्म कर दी है। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।